बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगे जिले हुमा। अहम खबर से आगाज करें तो बिजली 1 रुपया 82 पैसे महंगी होगी या नहीं। नेपरा में समात मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। दौरान समात नेपरा का CPPA हुकाम पर बरहमी का इजहार। कहा अगर ट्रांसमिशन लाइन में बेहतरी होती तो मकामी कोयले से और ज्यादा बिजली पैदा कर सकते थे। तरसीली निज़ाम में मुस्तकिल मसाइल हैं जिसकी वजह से RLNG से महंगी बिजली पैदा की जाती है। आपके 5 मजीद पावर प्लांट्स भी मेरिट ऑर्डर के खिलाफ चले हैं। आपकी नाअहली हम किस हुकूमत पर डालें, हुकूमत पाकिस्तान पर या सार्फिन पर? फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स को चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। जी मियां शाहिद, आगाह कीजिए, क्या मामला है ये? हाँ जी, CPPA ने 1 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दी थी। आज की समात हुई। समात के दौरान जो नेपरा है, नेपरा अथॉरिटी ने CPPA हुकाम पर NTDC और NPCC हुकाम पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महकमों की जो नाकामी है और उनकी नलायकी है उसका बोझ आवाम पर नहीं डाल सकते। ना NTDC का निज़ाम ठीक है, ना CPPA का निज़ाम ठीक है, ना ये बिजली की पैदावार का निज़ाम ठीक है। तीनों जो सिस्टम है वो उनकी खराबी का बोझ जो है वो सार्फिन पर पड़ता है, जिनकी नलायकी का बोझ सार्फिन पर नहीं डाला जा सकता। यही वजह हुई कि आज की समात तो मुकम्मल कर ली गई लेकिन फैसला ना हो सका कि बिजली की कीमतों में इजाफा करना है या नहीं। अथॉरिटी ने कहा है कि अगर बिजली की कीमतों में इजाफा बनता हुआ तो सार्फिन पर मुंतकिल करेंगे, वरना सार्फिन पर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वतन वापसी से कबल मशरिक़ वस्ता के 3 ममालिक के दौरे का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुँचने से कबल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर का दौरा कर सकते हैं। तफसीलात लाहौर से महविश सुहेल की इस रिपोर्ट में। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का तैयारा तीसरी बार खुद साख्ता जिला वतनी से वतन पहुंचेगा। नवाज शरीफ के पाकिस्तान पहुंचने से कबल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा शेड्यूल कर दिया गया। नवाज शरीफ इन ममालिक के साथ पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के मामलात को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी ज़राए का बताना है कि इन ममालिक के सरबराहों के साथ जाती ताल्लुकात अरसा दराज से कायम है। नवाज शरीफ के वतन पहुँचते ही मशरिक़ वस्ता के ममालिक से अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। नवाज शरीफ के दौरों में उनकी मौशी टीम के दीगर अरकान भी साथ होंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आजकल लंदन में मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए अपने मंसूबों की नोक पलक संवारने में ज्यादा वक्त सर्व कर रहे हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। हल्का बंदियों का इब्तदाई काम मुकम्मल कर लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद आज इब्तदाई अशात की जाएगी। हल्का बंदियों पर तजावीज़ या एतराज़ात 28 अक्टूबर को दायर हो सकेंगे। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। सुप्रीम कोर्ट अमले की तफसीलात फराहम करने से मुतालिक शहरी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समात हुई, जबकि अदालत ने राइट टू इंफॉर्मेशन से मुतालिक केस में दरख्वास्त गुजार और अटॉर्नी जनरल को तहरीरी मारूजात जमा करवाने की हिदायत करते हुए दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, बताइएगा इस हवाले से। इकराम से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पेचीदा आइनी सवालात सामने आए हैं, जवाब तहरीरी तौर पर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क सामने आए हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम। सुप्रीम कोर्ट के अमले की तफसीलात फराहम से मुतल्लिक फैसले का केस ऐसा सामने आया जिसमें अदालत उज़्मा ने फरीकैन से तहरीरी दलाइल तलब करते हुए फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आईनी और कानूनी एतबार से इंतहाई पेचीदा मामला है। अगर इंफॉर्मेशन कमीशन दरखास्त मुस्तरद कर देता है तो दरखास्त गुजार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जस्टिस अतर मनोना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर इंफॉर्मेशन कमीशन के मातहत है तो अदलिया आजाद कैसे हो गई। आइन के मुताबिक अदलिया किसी के मातहत नहीं है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट अमले की तफसीलात फराहमी से मुतालिक शहरी की दरखास्त पर समात की है। चीफ जस्टिस के सलाह पर दरखास्त गुजार ने बताया कि मुल्की इदारों में शफाफियत के मामले पर काम कर रहे हैं, इसलिए मालूमात दरकार हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने कमीशन को आर्डर वापस लेने का कहा। मौके था कि कमीशन सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक आर्डर नहीं दे सकता। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला आ चुका है। जस्टिस अतर मिलोना ने रिमार्क दिए कि ये नाकाबिले तस्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट खुद दरखास्त गुजार बनकर किसी अदालत जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कमीशन सुप्रीम कोर्ट जजेस की प्राइवेट फैमिली मालूमात पब्लिक करने का कह दे तो क्या होगा, तो क्या फिर वो ऑर्डर बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह जोया।
और नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट का अहसन फैसला, सौतेली बेटी को विरासत का हकदार करार दे दिया जाए। जायदाद में हिस्सा देने से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर इजहार बरहमी किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का अहसन फैसला, सौतेली बेटी को विरासत का हकदार करार दे दिया। जायदाद में हिस्सा देने से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट में भाई की बेटी को विरासत न देने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि बेटियों को जमीन से हिस्सा न देना हवस है। जायदाद से महरूम करने के लिए भाई बहन को सौतेला कह देते हैं। दरख्वास्त के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि लड़की तूबा मरहूम अजहर की बेटी नहीं, इसलिए वो जायदाद के हिस्सेदार भी नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लड़की 17 साल तक घर पर रही, तब किसी ने चैलेंज नहीं किया। प्रॉपर्टी मरने वाले की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं। बच्चे की पहचान का हक सिर्फ खातून रखती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लड़की तूबा को उसके चचा ने मुकदमा बाजी में जमीन के लिए फंसाया। ऐसे मुकदमात का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद अभी तक हुआ है। 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रेवेन्यू अथॉरिटीज को फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। लगन के मुनीर हुसैन ने भाई अजहर हुसैन की वफात के बाद जायदाद की तकसीम का दावा किया था, जिसमें तूबा को अजहर की सौतेली बेटी करार दिलवाने और विरासत के हकदार न होने की इस्तदा की गई। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने कुरान पाक की तस्हीहशुदा तर्जमे की अशात के मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने पर निगरान वजीर आजम और निगरान वज़ीर आला पंजाब को तलब करने का इंदिया दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत का ही नहीं, हम सब का कॉज है। इबादुल हक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर शहरी असलम मुआविया की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने मुफस्सल तहरीरी जवाब जमा न करने पर वफाकी हुकूमत के वकील पर इजहार बरहमी किया और दाखिल जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला पंजाब को तलब करेंगे कि वो अदालती हुक्म पर अमल दरामद के मुतालिक बयान रिकॉर्ड कराएं। हम इस हुक्म पर अमल दरामद कराएंगे। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील की सरजनश की और रिमार्क्स दिए कि यहाँ सैर करने आए हैं, आपको मालूम नहीं कि आज समाअत है। 8 माह हो गए हैं लेकिन अभी भी जवाब के लिए मोहलत मांगी जा रही है। निगरान हुकूमत क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत इसमें संजीदा नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम को तलब कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि वो अदालती हुक्म पर अमल दरामद चाहते हैं या नहीं। अदालत ने एडिशनल IG पुलिस से इस्तफसार किया कि बताएं क्या मसला है, अब तक क्या किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को मामला देखना चाहिए। क्या 2026 या 27 की तारीख दे दें? अफसरों को बताना चाहते हैं कि वो अदालती हुक्म पर अमल दरामद करना चाहते हैं या नहीं। तौहीन अदालत की दरखास्त पर मजीद समाअत 16 अक्टूबर को होगी। अशोब चश्म के तेजी से फैलाव के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की कल और हफ्ते को सूबा भर में प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रखने की हिदायत। जुम्मे को पहले ही 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी होगी। निगरान वज़ीर आला ने हुकूमती हिदायत के बावजूद अशोब चश्म की मरीज तालिबा के हाजिर होने पर बरहमी का इजहार और छुट्टी देने की हिदायत की थी। वेलकम बैक। बात करें जाली इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने का मामला। मुख्तलिफ अस्पतालों के 3 एहलकारों ने गिरफ्तारी के खौफ के बायस सेशन कोर्ट लाहौर से अबूरी जमानतें मंजूर करा ली। अदालत ने आलिया गोहर, अली गोहर और आसिम उमर की 9 अक्टूबर तक अबूरी जमानतें मंजूर की। इबादुल हक से मजीद तफसीलात लेते हैं। जी इबाद। जी, ये तीनों मुल्ज़मों ने आज सेशन कोर्ट लाहौर से रुजू किया और अपनी अलग अलग दरखास्तें जो है जमानत की वो दायर की, जिसमें ये खदशा दायर किया कि उन्हें अगर जमानत ना दी गई तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अदालत ने उनकी दरखास्तों पर इब्तदाई समाअत के बाद उन्हें 9 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है और साथ ही उनकी दरखास्तों पर मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए और हिदायत की है कि आइंदा समाअत पर इसका तफसीली जवाब अदालत में दाखिल कराया जाए। सही बात, हमारे साथ ही रहेगा। नाजरीन को एक और खबर देते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट में कुरान पाक के मुसद्दका तर्जुमे की अशात के अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त हुई। अदालत ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को तलब करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जी बात।
جی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے 3 صفحات پر مشتمل جو ہے اپنا تحریری حکم جاری کر دیا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے طلب بلایا گیا ہے، سمن جاری کیے گئے ہیں۔ عدالت نے اپنے احکامات میں واضح طور پر لکھا ہے کہ عدالت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان دونوں کو سمن کر کے عدالت میں پیش کرتی بلاتی اور ان سے تاکہ یہ عدالت میں آ کے کوئی اس بارے میں پالیسی بیان دیتے۔ عدالت نے اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا کہ عدالت نے آج بار بار پوچھنے کے باوجود کوئی پالیسی بیان نہیں دیا گیا، عدالتی احکامات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی جس پر عدالت نے انہیں طلب کیا ہے۔ بہت شکریہ عباد الحق، آپ نے تفصیلاً بتایا دونوں معاملوں کے بارے میں۔ آشوب چشم کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر پنجاب حکومت کی کل اور ہفتے کو صوبے بھر میں پرائیویٹ اور سرکاری اسکول بند رکھنے کی ہدایت۔ جمعے کو پہلے ہی 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے حکومتی ہدایات کے باوجود آشوب چشم کی مریض طالبہ کے حاضر ہونے پر برہمی کا اظہار اور چھٹی دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں واصف محمود سے۔ جی واصف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، آج وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور کے ایک اسکول اور ہاسپٹل کا دورہ کیا ہے اور وہاں پہ آشوب چشم کے حوالے سے جائزہ لیا تو اس سے انتہائی افسوسناک صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ جو گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول راوی روڈ ہے وہاں پر جس بھی کلاس میں گئے ہیں وہاں پر 6 سے 7 بچے آشوب چشم میں مبتلا تھے، جس کے اوپر وزیر اعلیٰ نے خاصی برہمی کا اظہار کیا اور سیکٹری اسکول کو وہاں طلب کیا اور ان کو کہا کہ جب ایک واضح ڈائریکشن دے دی گئی تھی کہ ایسے بچے اسکول نہیں آئیں گے تو کیوں اس طرح ہر کلاس کے اندر بچے موجود تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر جو کل جمعرات کو اور ہفتے کے روز تمام جو نجی اور سرکاری اسکول ہیں وہاں پر چھٹی دے دی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پیر کے روز جو بچے آئیں گے اسکولوں میں ان کو پراپر چیک کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو سینٹ میٹھا ہاسپٹل ہے وہاں پر بھی وزیر اعلیٰ گئے اور وہاں پر بھی صورتحال ایسی تھی کہ آپریشن تھیٹر کے اندر جو آپریشن ہوا تھا اس میں آپریشن کرنے والے 4 ڈاکٹرز خود بھی آشوب چشم میں مبتلا تھے اور اس کے اوپر بھی وزیر اعلیٰ نے خاصا برہمی کا اظہار کیا اور ایم ایس کو ہدایت کی کہ فوری طور پر جو تمام آشوب چشم میں مبتلا ڈاکٹر۔ بہت شکریہ واصف محمود تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کرانے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن 90 روز کے اندر ہونے چاہیے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عباد الحق سے۔ عباد الحق، بتائیے گا جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کا اعلان کیا ہے؟ جی، یہ بیان جو الیکشن کمیشن کی جانب سے آیا تھا جس سے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، درخواست میں یہ کہا گیا، یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ عام انتخابات یا قومی انتخابات صرف 90 دن کے اندر ہی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس کو تاریخ نہیں دی جا سکتی کیونکہ آئینی پابندی ہے۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ 90 روز کے بعد جو اگر انتخابات کرائے جاتے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی حدود سے تجاوز کرے گا، ایسا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے عدالت الیکشن کمیشن کو پابند کرے کہ وہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاہور کے ماسٹر پلان میں بے ضابطگیوں کا مقدمہ، پرویز الہی کے خلاف مقدمے میں شریک ملزم سابق ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ اینٹی کرپشن عدالت نے سابق ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان کی 9 اکتوبر تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سماعت کے متعلق۔ عامر خان کی 9 اکتوبر تک کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی، جبکہ پرویز الہی کے خلاف مقدمے میں شریک ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عباد الحق سے۔ عباد الحق، بتائیے گا۔ جی، سابق ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان آج اپنی ضمانت کے لیے اینٹی کرپشن کی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ان کی درخواست ضمانت پر ان کی عبوری ضمانت منظور کر لی، انہیں 9 اکتوبر تک گرفتار نہ کرنے کو حکم دیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے اس درخواست ضمانت پر آئندہ سماعت پر اپنا جواب پیش کرے۔ آج یہ مقدمہ جو ہے یہ پرویز الہی جو سابق وزیر اعلیٰ ان کے خلاف درج ہے اور اس میں عامر احمد خان جو ہیں وہ شریک ملزم ہیں اور شریک ملزم ہونے کی بنیاد پر اپنی گرفتاری سے کے خدشے کی پیش نظر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور عدالت نے ان کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عباد الحق۔